कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला में मॉनसून की बारिशों ने वासा के इंतजामात का पोल खोल दिया। गलियां जोहड़ों का मंजर पेश करने लगीं, शहरी घरों में महसूर। अटक की तहसील पिंडी घेप में टीएचक्यू अस्पताल मसाइल की आमाजगाह बन गया। डॉक्टर्स की कमी पर मरीज ख्वार होने लगे, अद्वियात भी नायाब। नारोवाल में चोरों ने दिन दिहाड़े प्रोफेसर के घर का सफाया कर दिया। चोर ताले तोड़कर घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी ले उड़े। बिहाड़ी में नहरी पानी रोके जाने पर किसानों का बासर जिम्मेदारों के खिलाफ मुजाहिरा। पानी ना मिला तो फसलें तबाह हो जाएंगी, किसानों की दुहाई। तोबा टेक सिंह में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर गलियां गंदे नालों का मंजर पेश करने लगी, शहरी घरों में महसूर। लीगी अरकानी असेंबली के पार्टी छोड़ने की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारा जीना मरना नून लीग के साथ है। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर शजरा मनसब अली का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। हैदराबाद की नूरानी बस्ती में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। इलाका मकीनों का एहतजाज, हेस्को खामोश तमाशाई बन गई। लाड़काना में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। एसएसपी लाड़काना का शहर को अमन का गहवारा बनाने का अज़्म। हैदराबाद के मुकामी होटल में मौसमी तब्दीली के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद। मुकर्ररीन का अवामी आगाही मुहिम शुरू करने पर जोर। गुवाहाट में ड्रग एसोसिएशन का मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। ड्रग एक्ट वापस लेने तक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, मुजाहरीन की धमकी। सवात में डोली लिफ्ट सर्विस 2 रोज के बाद बहाल कर दी गई। हिफाजती इंतजामात न होने पर दोबारा हादसा पेश आने का खदशा। दरा आदम खेल में कायम फाटा यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 55 तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। और जाफराबाद के किसानों का नहरी पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का सोबतपुर रोड पर धरना, पानी की फराहमी का मुतालिबा। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। नारोवाल से खबर है, जहां पर नामालूम चोरों ने दिन दिहाड़े प्रोफेसर के घर का सफाया कर दिया। चोर गुंजान आबाद इलाके में वाक़े घर के ताले तोड़कर तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े। कॉमर्स कॉलेज नारोवाल के हाफिज मुजम्मल नामी प्रोफेसर अपनी अहलिया के हमरा किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। अहले खाना की गैर मौजूदगी में नामालूम चोर घर का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। अहले खाना ने घर पहुंचकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला की, जिसके बाद पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर चोरों के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी।
गुजरांवाला में हालिया बारिशों ने वासा के इंतजामात का पोल खोल दिया। बारिश के पानी की निकासी न होने पर गलियां जोहड़ों का मंजर पेश करने लगी हैं, जिससे शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद गलियों में खड़े पानी की निकासी न हो सकी। शमशाबाद, वहदत कॉलोनी, आलम चौक, नसर टाउन, अंदरूनी शहर, घंटा घर चौक, दारुल इस्लाम और आबिद कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गलियां जोहड़ों का मंजर पेश कर रही हैं। उधर वासा हुकाम ने सूरत हाल पर मुकम्मल चुप साध रखी है, जिसकी वजह से लोग अक्सर इलाकों में घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਜੇ ਗਾਪ ਇੱਥੇ ਪਈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੱਛਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਹਾਲਤ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ है, ਇੰਨੀ रास्ता खराब है हद तो ज्यादा। शहरियों ने निकासियाब का इंतजाम न होने पर वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि गंदे पानी से वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। गंदगी और ताफुन ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। इंतजामिया फौरी बरसाती पानी की निकासी हो चुकी है। पिंडी घेप की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल झुंड में डॉक्टरों की कमी थी, आवाम को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ये इंतजार मजीद बेबसी में बदल जाता है। अस्पताल में एक सर्जन और 2 लेडी डॉक्टर्स की तैनाती के बावजूद जच्चगी के केसेस नहीं किए जाते। अस्पताल के डॉक्टर सर्जन का ये कहना है कि पंजाब हेल्थ केयर सेंटर ने उन्हें अस्पताल में सेक्शन ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। MS का ये कहना है कि उनके पास सेक्शन ऑपरेशन के लिए पंजाब हेल्थ केयर के ऑर्डर नहीं है। दूसरी जानिब अस्पताल में अद्वियात की कमी पर भी मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटरद्दू में निजी बैंक में डकैती, 6 नामालूम डकैत बैंक से कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। दौरान डकैती मुजाहमत पर गार्ड को भी जख्मी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आपको बताएं कि वक्त न्यूज के नुमाइंदे मलिक शफकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत अली, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात सामने आ सकी है अभी तक? जी बिल्कुल मैम, जिस वक्त डकैती 3:15 का टाइम बताया गया है, 15 पर फोन करने के बाद SHO कोटरद्दू सैफुल्लाह जो है मौका पर पहुंच गया, जिसके साथ पूरा पुलिस का अमला और इस वक्त DP अवैस मलिक भी मौका पर मौजूद है। मजीद तफ्तीश जारी है। बैंक के अंदर 1 लाख की तकरीबन डकैती बताई जा रही है। जी शुक्रिया शफकत, आपने अपडेट किया। विहारी में किसानों ने फसलों के लिए पानी रोकने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि इलाके के बासर जिम्मेदार असलहे के जोर पर पानी रोक रहे हैं। अगर फसलों को पानी ना मिला तो बदतरीन माली नुकसान होगा। कॉलोनी के रिहायशी मंजूर अहमद गुज्जर और अताउल्लाह गुज्जर ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि इलाके के बासर जिम्मेदार असलहे के जोर पर गरीब किसानों को तंग करते हैं और उनकी जमीनों को लगने वाला पानी अपनी जमीनों को लगा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर कोई किसान मुजाहमत करता है तो उसके मवेशी खोल कर ले जाते हैं। दिल्ली लोग फार कर रहे हैं, साड़ियाँ फसलें तबाह हो रही हैं जी, इन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा जी, ठीक है ना, पानी चोरी हो रहा, कोई इन्हें खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। असी बस सिर्फ अपना इंसाफ चाहते हैं जी। उनका मजीद कहना था कि उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि उनकी जमीनें पानी न लगने की वजह से बंजर हो रही हैं। मुजाहिरीन ने DPO विहारी से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनूबी पंजाब का इलाका रहीम यार खान भी आम की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ के आम जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्हें मुल्क और बैरून मुल्क में यकसा पसंद किया जाता है। ताहम काश्तकारों को इसकी पैदावार में मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में जानते हैं जावेद चौधरी की ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा आते ही रंग बिरंगे फलों से मार्केटें भर जाती हैं, लेकिन फल जिसे फलों के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है वो है आम। लोग सारा साल मुंतजर रहते हैं। रस भरे आमों का जिक्र आते ही मुंह में कुदरती तौर पर पानी भर आता है। सावन भादों का मौसम हो, स्विमिंग पूल हो, नहरों के किनारे हो, तो रहीम यार खान का चौसा सुगात है। रहीम यार खान का आम है वो बहुत से मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है और रहीम यार खान के आम को बहुत पसंद किया जाता है।
पाकिस्तान खुसूसन जनूबी पंजाब का आम दुनिया भर में एक खास मकाम रखता है और जायका के हवाले से मुनफरद भी जाना जाता है और आम की मुतद्दद अक़साम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके करोड़ों का ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। लेकिन हुकूमती सतह पर या महकमा ज़राअत की तरफ से बागबानों की कोई रहनुमाई ना होने से हजारों एकड़ पर फैले हुए बाग मजीद तरक्की करने की बजाय मुतद्दद बीमारियों में घिर कर वहीं पर रुक गए हैं और ये शोबा तरक्की पजीर होता जा रहा है। जिला रहीम यार खान में आम की पैदावार बहुत ज्यादा है। हुकूमत की लापरवाही की वजह से आम के बागात जो है तबाह हो चुके हैं। रहीम यार खान में आम की पैदावार बहुत ज्यादा है, लेकिन महकमा ज़राअत और हुकूमत की अदम मौजूदगी की वजह से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और किसी चीज की संभाल नहीं हो रही और आम तबाह हो गए, हमारे बाग तबाह हो गए हैं। रहीम यार खान का आम दुनिया भर में मुनफरद मकाम रखता है, लेकिन आगाही ना होने के बायस काश्तकार फायदा हासिल करने में नाकाम है। महकमा ज़राअत अगर इस तरफ तवज्जो दे तो अरबों रुपए का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। कैमरामैन हमजा गफार के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज, रहीम यार खान। टोबा टेक्सिंग का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां गंदे नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। जगह जगह गंदा पानी और जोहर का मंजर पेश करती गलियां। ये मनाजर है टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क के, जहां जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अहले मोहल्ला घरों में महसूर हो गए। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा होने लगा। शहरियों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई। काफर ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। इलाका मुकीन कहते हैं TMA हुकाम को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी अफसर इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। गली के इतने हालात हैं खराब के हमारा जीना मुश्किल हुआ है। आगे देखिए ये गर्मी सीजन आ गया, मच्छर का डेंगू मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम मीडिया के जरिए से इन लोगों को ये खबर पहुंचा रहे हैं कि खुदारा हमारी बात सुन लें, ये ना हो कि हम दूसरे तरीके से अपनी बात सुनवाएं। अहले इलाका ने सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से मुतालबा किया कि सीवरेज सिस्टम फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन सीदंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शजरा मनसब अली ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, जो मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं है। लीगी अरकान असम्बली के पार्टी छोड़ने की खबरें बेबुनियाद हैं। उनका जीना मरना नून लीग और नवाज शरीफ के साथ है। ननकाना साहब में मुनकिदा जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर शजरा मनसब अली ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान हर शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। मुल्क और जमहूरियत दुश्मन अनासर तरक्की के इस सफर को साजिशों से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वतन अजीज के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मुल्क जमहूरियत कमजोर करने पर तुले हुए हैं। वो इन कुव्वतों को बता देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कायद नवाज शरीफ के साथ है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाएगी। जलसे से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलर्स के चेयरमैन समेत सियासी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। पंजाबी जुबान के मारूफ रूहानी और सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा मुरीद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात साहिवाल में जारी हैं। आरिफ वाला से आए ज़ाहिरीन ने 72 फीट लंबी चादर चढ़ाई और उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। गांव में बाबा मुरीद हुसैन अलमारूफ बाबा मस्त रहमतुल्लाह अलैह के 53वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। कसीर तादाद में ज़ायरीन ढोल की थाप पर धमाल डालते हुए दरबार पर पहुंचे और चादर पोशी की। ज़ायरीन ने सफेद रंग के झंडे भी उठा रखे थे। इस मौके पर ऊंटों को भी खूब सजाया गया। बाबा मस्त के उर्स की तकरीबात कल शाम तक जारी रहेंगी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। पहले रोज आरिफ वाला से आए ज़ायरीन ने 72 फीट लंबी चादर चढ़ाई। उर्स के मौके पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए खाने पीने समेत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। पहले रोज मुकामी टीमों के दरमियान फुटबॉल मैच खेला गया, जिसे शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर्स यूनियन मुजफ्फरगढ़ के ज़ेरे तमाम थर्मल मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर की फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तितार रेजिडेंट इंजीनियर असगर अली कुरैशी, उनके हमरा आशिक अली मेमन, आरी और दीगर असरान ने फीता काट कर किया। इफ्तिताही तकरीब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर्स यूनियन मुजफ्फरगढ़ के चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ हर जगह होनी चाहिए और मुल्क के मैदानों को आबाद रहना चाहिए। इस मौके पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। इफ्तिताही तकरीब में 2 मकामी फुटबॉल टीमों के दरमियान मैच भी खेला गया, जिसे शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। लाड़काना में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च किया। एसएसपी लाड़काना और एएसपी लाड़काना ने अपनी अपनी टीम के हमरा फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च एसएसपी चौक से शुरू होकर बाकरानी रोड और अंपायर रोड, अनाज मंडी समेत शहर के दीगर मकामात से होता हुआ वापिस एसएसपी चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। इस मौके पर एसएसपी लाड़काना ने कहा कि शहर में हर सूरत अमन कायम रखने का अज़्म रखते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। कश्मीर और उसके गिरदनवाह में पाकिस्तान रेंजर्स के ज़ेरे तमाम सफाई मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद आपको बताएं कि कमांडर विंग 52 शहबाज रेंजर्स के हुक्म पर डीएसआर जावेद इकबाल ने कर्नल अदरीस अहमद के हमरा गुड्डू और कंदकोट का दौरा किया। उन्होंने बंद नालों, सड़कों और गलियों में सफाई के निजाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि मानसून बारिशों से कबल शहर भर में सीवरेज, रोड, गलियों में पड़े कचरे को उठाकर सफाई के निजाम को बेहतर किया जाएगा। रेंजर्स के जवानों के आने के बाद टाउन कमेटी का अमला शहर भर में बंद नालों को खोलने और रोड, गलियों में पड़े कचरे को उठाने में मसरूफ हो गया। कराची को करोड़ों गैलन पानी फराहम करने वाली कुनेजर झील आलूदगी का शिकार हो गई है। झील पर आने वाले सयाह खुलेआम गाड़ियां धोती हैं, जिससे गंदगी झील में शामिल हो जाती है। पानी आलूदा होने से कई बीमारियां फैलने का भी खदशा है। मज़ीद जानते हैं ठट्ठा से सदाम हुसैन की ये रिपोर्ट। ठट्ठा की किंजर झील सयाहों के लिए तफरीह का बड़ा मरकज है। खासतौर पर तालीमी इदारों की तातीलात के मौके पर यहाँ हजारों अफराद पिकनिक मनाने आते हैं। झील पर आने वाले सयाह खुलेआम गाड़ियाँ धोते हैं तो गंदगी भी झील में शामिल हो जाती है, जिससे पानी आलूदा हो रहा है। यहाँ पे आके लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ की सफाई और जो दीगर इंतजामात हैं उन पे थोड़ी तवज्जो दे। झील से महकमा सयाहत को करोड़ों रुपए आमदन होती है, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलतें नापैद हैं। किंजर झील मीठे पानी का नादर जखीरा है, मगर महकमा सयाहत की अदम तवज्जो के बाद ये झील जहर आलूद हो रही है। सयाहों का कहना है कि किंजर झील को आलूदा होने से न बचाया गया तो आने वाले बरसों में ये झील नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। सदाम हुसैन, वक्त न्यूज, ठट्ठा। जैकाबाद के नवाही गांव के करीब से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। जैकाबाद के थाना सदर की हदूद में पुल मुसाफिर के इलाके से 18 साला नौजवान की लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त मोहिब अली वल्द अब्दुल गनी लाशारी के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हेस्को को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हैदराबाद की नूरानी बस्ती में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनें घरों के ऊपर से गुजरती हैं, जिनसे मुतअद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं और कई अफराद करंट लगने के बाइस मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन हेस्को इंतजामिया की जानिब से इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसकी वजह से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इतनी बार हमने शिकायत की और यहाँ तकरीबन 3 बंदे एक्सपायर हो चुके हैं। चौथा ऐसी जख्मी हालत में कि वो अपाज है, वो जिंदा बच गया मगर अपाज है। हमें वापडालों से हमने शिकायत की कि तार टूट जाते हैं। 3-4 लेडीज भी हमारी एक्सपायर हो गई हैं, 3-4 बंदों को करंट लगा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यार वोल्टेज के तार हैं, ये जब गिर जाते हैं देखने कोई आता नहीं है। हम यहाँ अंधेरे में भी बैठे रहते हैं, गर्मी में भी बैठे रहते हैं, कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। इलाका मकीनों ने हेस्को के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि हेस्को को मुतअद्दिद बार लाइनों और अमवात के हवाले से बताया है, लेकिन हेस्को इंतजामिया कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। इलाका मकीनों ने वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों को घरों से दूर किया जाए ताकि इंसानी जानों को लाहक खतरात कम हो सकें।
हैदराबाद की फोलेली नहर में सीवरेज का गंदा पानी छोड़े जाने से मुख्तलिफ वबाई अमराज फूटने का खतरा पैदा हो गया है। अवामी शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने मामले पर चुप साध रखी है। हैदराबाद की मसरूफ तरीन शाहरा फलीली के साथ वाक़े नहर में सीवरेज का गंदा पानी, कचरा और दीगर आलूदा मवाद डाला जाने लगा, जिसकी वजह से फलीली नहर का पानी इस्तेमाल करने वाली आबादी की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। नहर में सीवरेज का पानी छोड़े जाने से मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है, जबकि नहर की सफाई सुथराई और सीवरेज के पानी की बंदिश के लिए इंतजामिया भी अमली इक़दाम करने से कासिर है। नालों का पानी आता है, इससे बीमारियाँ फैल रही है और इससे लोगों को जो है कि क्या नाम, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, सब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। पानी को हमें फिल्टर करके दिया जा रहा है और फिल्टर भी बराए नाम है। आप नादी घर पे भर के रखें, उसके अंदर इतनी इतनी मोटी मिट्टी की तेज जम जाती है। कचरा है और सारा इस नहर में डाला जाता है। इससे क्या है कि बीमारियां पैदा हो रही हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, कितनी बीमारियां इससे पैदा हो रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि साफ पानी में गंदगी और मुज़र सेहत मादे डालना जुल्म के मुतादिफ है। आला हुकाम से मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि फलीली नहर को आलूदा होने से बचाया जा सके। कोहाट से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ड्रग एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि मौजूदा ड्रग एक्ट केमिस्ट बरादरी का मुआशी कत्ल है। ड्रग एक्ट वापस लेने तक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कोहाट में ड्रग एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि मौजूदा ड्रग एक्ट केमिस्ट बरादरी का मुआशी कत्ल है और ड्रग एक्ट वापस लेने तक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ असद निशाद हमारे साथ मौजूद हैं। असद, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या मुतालिबात हैं इन मुजाहिरीन के? ये कोहाट की जानिब से कोहाट प्रेस क्लब के सामने कचहरी चौक में एक्ट के तहत 2017 के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया गया है और मुजाहिरीन पीटीआई हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि पीछे हुकूमत की जानिब से पास होने वाले ड्रग एक्ट 2000 का बिल केमिस्ट बरादरी का माशी कत्ल है और गवर्नमेंट वाले गरीब लोगों को रोजगार देने की बजाय इनका रिस्क छीनने पर तुले हुए हैं। जब तक ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा और ये एक धोखा से लगाया गया एक्ट है और जो कि वापस लिया जाए और जब तक ये वापस नहीं होगा एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया असद। सवात में 2 रोज कबल होने वाली डोली लिफ्ट हादसे के बाद भी हिफाजती इंतजामात न हो सके। अफसोसनाक हादसे के बावजूद डोली लिफ्ट सर्विस जारी है, जो दोबारा किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। सैलाब से तबाह होने वाली पुलों की अदम तामीर के बायस मकामी लोगों ने खतरनाक झूले बना लिए हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादिसात मामूल बन गए हैं। ये झूले 2010 के सैलाब से पहले भी मौजूद थे, ताहम सैलाब के बाद इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। मकामी जराया के मुताबिक इन झूलों के हादिसात में अब तक कई खानदान उजड़ चुके हैं। कल रोनमा होने वाले कालाम वाकया से 2 साल कबल इसी मकाम पर डोली नुमा झोली से गिरकर एक खातून 2 बच्चों समेत दरिया में डूब गई थी। ये तकलीफ है। अभी हम तकरीबन 2010 से लेकर अभी 17 8 साल हो गया। तो इस वजह से हमें डर लगता है कि कभी ये चेयर लिफ्ट टूट जाएगा, वो दरिया में गिर जाएंगे। इसके वजह से हमें बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है। तहसील बहरैन के गांव चमगड़े में भी झूला टूटने से एक ही खानदान के 5 अफराद दरियाबुर्द हो गए थे। 2012 को एक और वाकया रामेट के मुकाम पर पेश आया, जिसमें 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। इसी तरह स्वात के मुख्तलिफ दीगर इलाकों में भी खतरनाक झूला नुमा लिफ्ट को आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर मकामी इंतजामिया और हुकूमती नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आसिफ शहजाद, वक्त न्यूज़। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर नारान कागान रोड बंद कर दी। मानसेरा में बिजली की गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग के अवाम आपे से बाहर हो गए। मुजाहिरीन ने एहतजाजन टायर नजरियातिश करके नारान कागान रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि घंटों लोड शेडिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और लोड शेडिंग के दौरानिये में फौरी कमी की जाए। एहतजाज के दौरान नारान कागान रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई।
कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में कायम फाटा यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले इंटरमीडिएट के तुलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। एफआर कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में कायम फाटा यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें विफाकी वजीर नजीर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर फाटा यूनिवर्सिटी डॉक्टर ताहिर शाह ने कहा कि दरा आदम खेल में एक गर्ल्स और 2 बॉयज कॉलेज तुलबा को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इंटरमीडिएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले 55 तुलबा और तालिबात में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि लैपटॉप की तकसीम से दहशतगर्दी से मुतासरा फाटा के तुलबा में तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का नया जज्बा पैदा होगा। तकरीब से खिताब के दौरान विफाकी वजीर नजीर खान ने कहा कि फाटा में तालीम आम करना और अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फाटा में तबाहशुदा तालीमी इदारों की बहाली के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। वालिदैन बच्चों को हथियारों से दूर रखकर उनकी तालीम पर तवज्जो दें। तकरीब में फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा, सियासी नुमाइंदों और वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। लोअर दीर में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा ने मिली नगमे पेश करके हाजिरीन से खूब दात वसूल की। टीमर ग्रामीण मैट्रिक इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के एजाज में टैलेंट अवार्ड शो के नाम से तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शौकत अली ने कहा कि तुलबा में तहकीक की बजाय सिर्फ इम्तिहान में पास होने की सोच से उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। वालिदैन, असातिज़ा और तालीमी बोर्ड को मिलकर इस सोच का खात्मा करना होगा। उन्होंने कहा कि मालाकंड तालीमी बोर्ड ने रवां साल दीगर बोर्ड के मुकाबले में शानदार तालीमी नताइज दिए हैं। इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए इम्तिहानी मराकज़ में क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब, मुस्तैद अमले की तकर्री समेत पेपर्स मार्किंग के लिए मुतलका मज़ामीन के माहिरीन को तैनात किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा ने मिली नगमे और तकरीर पेश की, जबकि बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। दीरबाला की सियासी जमातों ने मुतालिबा किया है कि 5 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल इलाके को तहसील का दर्जा दिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। दीरबाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP समेत JUI के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सियासी रहनुमाओं का कहना था कि 5 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल इलाके लरजम को तहसील का दर्जा दिया जाए। सियासी रहनुमाओं ने 31 जुलाई की डेडलाइन देते हुए मुतालिबात तस्लीम न होने पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर और वज़ीर आला हाउस के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि ये इलाका 5 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। यहाँ के अवाम तहसील ना होने से मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 साल से तहसील के कयाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। दीरबाला में लकड़ी से बनी मस्जिद फने तामीर का हसीन नमूना और तारीखी असासा है। मस्जिद इलाके में आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज है। मस्जिद के बारे में देखते हैं दीरबाला से जमील रोगानी की ये रिपोर्ट। दीरबाला की खूबसूरत वादी कमराट के नजदीक सड़क किनारे वाक़े खूबसूरत मस्जिद इलाके की खूबसूरती मजीद बढ़ा रही है। मस्जिद फने तामीर का हसीन शाहकार है। दरियाई कोहस्तान के किनारे तिल नामी गाँव की ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी है। मस्जिद के मीनार और दीवारें भी लकड़ी से बनी है। खूबसूरत और महकती लकड़ी से बनी ये मस्जिद सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूर करवाती है, इसलिए कमराट चाहने वाले इसी जगह रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर जो लकड़ी का काम हुआ है वो दीद के काबिल है, देखने के काबिल है। और यहाँ के जो वहाँ उस वक़्त के जो लोग हैं जिसने ये काम किया है वो वाकई अपने फन में माहिर थे। कहा जाता है कि यह मस्जिद बहुत कदीम है। 1953 में अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इसकी दोबारा तामीर की। मस्जिद की छत, सतूनों और दीवारों पर की जाने वाली नक्शो निगारी उस वक्त की कारीगरी और फने तामीर की मिसाल है। इसमें जो माहिराना फनकारी की गई है ये वाकई उस वक्त में और अभी भी बहुत महारत का काम है। जो इसमें कंक्रीट इस्तेमाल नहीं हुई है और तकरीबन 2 मंजिला या 3 मंजिला ये मस्जिद है। इलाका मकीनों का कहना है कि मस्जिद को महफूज करने के लिए मुतलका हुकाम को अहम किरदार अदा करना होगा। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।